एव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। आज हम सभी स्वर्गीय श्री प्यारेलाल सूद आर्य जी की स्मृति में आयोजित सनातन वैदिक सिद्धांत एवं तार्किक प्रतियोगिता, जिसका आयोजन श्री सुधीर सूद जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी ने अपना सात्विक आर्थिक सहयोग देकर किया है। आज हम इस प्रतियोगिता को उसका परिणाम घोषित कर पूर्णता की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हैं। इसमें हमें आचार्य श्री धर्मवीर मुमुक्षु जी का सानिध्य, पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी का शुभाशीष प्राप्त होगा। प्रतियोगिता के परिणाम की उद्घोषणा डॉक्टर मनीष आर्य जी बाद में करेंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा का निर्देशन श्री परसाराम मुनि जी ने किया है। इस प्रतियोगिता की सारी व्यवस्थाएं करने में श्री प्रभात आनंद आर्य जी ने अपना अथक प्रयत्न से अपना अमूल्य समय प्रदान कर की है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति दिल्ली का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन व्यवस्थाओं में इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उपक्रम किया है। मैं इस प्रतियोगिता में जिन भी धर्म प्रेमी प्रतिभागियों ने परिश्रम पूर्वक भाग लेकर इस परीक्षा के आयोजन को सफल बनाया, उन सभी को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं। इससे पूर्व कि हम इस सभा का संचालन करें, मैं इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता श्रीमान सुधीर सूद जी के बारे में कुछ चंद बातें आपको बताना चाहूंगा। श्री सुधीर सूद जी एक निहायत ईमानदार, कर्मठ और आर्य योद्धा हैं। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं समझता हूं कि ये भामाशाह हैं जो हर प्रकार से अपना योगदान ऐसे धार्मिक आयोजनों में देते रहते हैं। उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। वो मैं उनकी महानता कहूंगा कि इतने बड़े होटलों के मालिक होते हुए, जिसका नाम शौर्या रिजेंसी होटलों की एक चेन है, जिसके ये मालिक हैं, परंतु इनमें अभिमान एक तिनके भर का नहीं, सादा जीवन व्यतीत करते हुए हर प्रकार से ये अपने आप को संयत रखते हैं और सदैव निर्जनों की और ऐसी प्रतियोगिताओं में अपनी जो धन कमाया हुआ है उसमें ये कुछ अंशदान देते रहते हैं। मैं उनका साधुवाद करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि वो ऐसी प्रतियोगिताएं करते रहते हैं। अब मैं श्री सुधीर सूद जी से ये निवेदन करूंगा कि वो इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ चंद बातें बताएं। सुधीर सूद जी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्रतियोगिता स्वर्गीय भौजी श्री प्यारेलाल सूद जी के इसमें उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। भौजी का शुरू से ही, बचपन से ही बड़ा किसी की मदद करना, किसी का जो भी कोई आ जाता था उसकी मदद करना, ये ध्येय रहा। भौजी जब 6 महीने के थे तो उनके पिताजी गुजर गए थे। तो हमारी दादी जी ने बड़ा संघर्ष करके उनको पाला पोसा और बटलर स्कूल शिमला में है, अब तो खैर वो सेंट्रल स्कूल बन गया हुआ, वहां पे उनकी शिक्षा हुई। और ठाकुर भ्राता जी जो भौजी के मास्टर जी थे, उनके
सानिध्य में ही सारा उनका लालन पालन हुआ जी। तो वो कट्टर आर्य समाजी थे, तो उन्हीं के निर्देशन के अंत के साथ वो भी आर्य समाज में जाना शुरू किया और कट्टर आर्य समाजी बने थे। 20 साल तक वो आर्य समाज शिमला के वो भी कोषाध्यक्ष थे और आर्य समाज की गतिविधि में हर काम में वो आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। तो उन्हीं के ही संस्कार हमारे को पड़े हैं। उनकी एक आदत थी जी, उनके पास जो भी कोई, चाहे वो जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई भी अगर कोई जरूरतमंद आदमी आ जाता था तो अपने पॉकेट के हिसाब से वो उसकी मदद हर ढंग से करते थे। ऐसा उनका जीवन पूरी उम्र ऐसा ही लास्ट तक कैसा ही रहा। तो और मिलने में बड़े हर आदमी से बड़ा खुश होके मिलते थे जी, बात करते थे, अच्छा बुरा सारा वो सारी बातें अपनी घर की बातें, अपनी बातें सारी वो करते थे। 70 में मेरे माताजी का निधन हो गया था। उसके बाद वो बिल्कुल ही उन्होंने का ध्यान जो सारे समाज की तरफ हो गया था और जो भी कार्यक्रम होता था उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में पीछे नहीं हटते थे। ऐसा उनका पूरा जीवन आर्य समाज के लिए रहा जी। सुधीर जी धन्यवाद। अब मैं आचार्य धर्मवीर जी मुमुक्षु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो इंटरव्यू शेष रह गए हैं वो इंटरव्यू कर लें और जो कुछ बातें परीक्षा में और बतानी है उनको थोड़ा बता दें। आचार्य जी। सभी उपस्थित महानुभावों को सादर नमस्ते। पूज्य गुरुजी महाराज स्वामी विवेकानंद जी प्रियराज जी को संस्पर्श नमस्ते। मैं प्रभात जी से निवेदन करूंगा कि मुझे एक बार कैमरे के ऊपर दिखाएं शुभम आर्या को। जी नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। शुभम आर्या जी बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कैमरे पे आइए और बताइए कि विद्यार्थी के परम शत्रु क्या हैं? नशा, दुर्व्यसन, अभिव्यसन, नशा, दुर्व्यसन, कुसंगति इत्यादि। ठीक है। और ये पढ़ाई का श्रेष्ठ फल कब मिलता है? मन को सब ओर से हटाकर केवल पढ़ाई में लगाते हैं तब। ठीक है। और ये माता पिता विद्वानों की सेवा व आज्ञा पालन का क्या फल है? जी अच्छा, प्रश्न पलटता हूं मैं। आयु विद्या यश बल कैसे बढ़ते हैं? माता पिता गुरुजनों आदि की सेवा और आज्ञा पालन से। ठीक है। भोजनोपरांत तुरंत जल पीने से क्या हानि होती है? दमा, गठिया, मोटापा, मंदाग्नि, कब्ज, आलस्य इत्यादि रोग हो जाते हैं। ठीक है। क्या एक साथ एक ही थाली या प्लेट खाने से प्रेम बढ़ता है या अथवा क्या होता है? जी नहीं, एक साथ एक थाली या प्लेट में खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, अपितु भयंकर रोग बढ़ते हैं। तो बताइए, घरों में तनाव क्यों होता है? संवेदनहीनता, मत भिन्नता, निर्धनता और स्वार्थता आदि के कारण। ठीक। और निंदा किसे कहते हैं? जी अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना निंदा है। ठीक है। और पितर किसे कहते हैं? रक्षा करने वाले, पालने वाले और ज्ञानदाता को ही पितर कहते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है।
अब मैं निवेदन करता हूँ शीघ्रता से। नमस्ते जी। श्री प्रीति गुप्ता छत्तीसगढ़ से। नमस्ते आचार्य जी, स्वामी जी को भी नमस्ते। जी नमस्ते। जी जी। प्रीति गुप्ता जी बताइए कि विश्वविख्यात पवित्रतम व नित्य वस्तु क्या है? ईश्वर। ईश्वर आध्यात्मिक आचार्य जी। जगत की हाँ सुनिए, ये सब प्रश्न आपको सत्य सिद्धांत पुस्तक के आधार पे ही बताने हैं। आध्यात्मिक जगत की 3 वस्तुएं क्या हैं प्रसिद्ध? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। 4 की संख्या में सुप्रसिद्ध क्या है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5 की संख्या में सुप्रसिद्ध वस्तुएं क्या हैं? 5 यम। 8 की संख्या में सुविख्यात क्या है? अष्टांग योग। 16 की संख्या में सुविख्यात क्या है? 16 की संख्या में जी 16 संस्कार। और 2 की संख्या के विषय में बताइए। 2 की संख्या किस रूप में प्रसिद्ध है पुस्तक के आधार पे? जी जड़ और चेतन जगत के रूप में प्रसिद्ध है। जी धन्यवाद। अब मैं श्री सार्थक महाजन से बहुत शीघ्रता से प्रश्न कर रहा, क्योंकि मेरा समय होने वाला है 15/8/16 तक। श्री सार्थक महाजन जी। हाँ नमस्ते जी। सार्थक महाजन जी पठानकोट से। नमस्ते। आप मुझे सत्य सिद्धांत पुस्तक के आधार पे 5 का जहां भी प्रयोग हुआ है पदार्थों का, वस्तुओं का, गुणों आदि का, उसके बारे में कम से कम 5 वस्तुओं के ऐसे पॉइंट बताइए। जी 5 है यम, 5 है नियम, 5 है महाभूत, 5 है महायज्ञ और 5 है ज्ञानेंद्रिय। ठीक है। अब मुझे ये बताइए वेद क्या चीज है? सब सत्य विद्याओं का उपदेश जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे वेद कहते हैं। ठीक है। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? जी स्वामी जी आचार्य जी। प्रत्याहार जो इंद्रियां हैं उनका देखना आदि विषय रुक जाना, ये प्रत्याहार की स्थिति कहलाती ठीक है। इन्होंने बताया कि 8 की संख्या में अष्टांग योग है। अष्टांग योग के 8 अंगों का नाम बताइए। यम, नियम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ठीक है। आदि भौतिक दुख किसे कहते हैं? आदि भौतिक दुख वे हैं जो दूसरे भूतों अर्थात दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस आदि जो पशु हैं और जो दूसरे मनुष्य हैं, जो उनसे दुख प्राप्त होते हैं, उन्हें आदि भौतिक दुख कहते हैं। अपरिग्रह किसके अंतर्गत आता है? अपरिग्रह किसके अंतर्गत आता है? यम के अंतर्गत। अपरिग्रह का क्या अर्थ हुआ? अपरिग्रह का अर्थ है जो अनावश्यक वस्तु हैं, ईश्वर प्राप्ति में जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनका संग्रह ना करना, ये अपरिग्रह है। अभी प्रीति जी ने बताया, आप सुन रहे हो कि 2 की संख्या में प्रसिद्ध क्या है? तो इन्होंने बोला जड़ और चेतन जगत। तो बताइए जड़ और चेतन जगत किसे कहते हैं? जड़ वे हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता और जो अनुभूति नहीं कर सकते। चेतन वे हैं जिनमें ज्ञान होता है और वो अनुभूति भी कर सकते हैं। जड़ जगत में प्रसिद्ध हैं सूर्य, आकाश, वायु आदि, और चेतन जगत में प्रसिद्ध हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि, वृक्ष आदि, स्थावर योनियां जो है वो। जी
जी, धन्यवाद। आपका समय पूरा हुआ। अब मैं धन्यवाद। श्री नरेश धन्यवाद। काम्बोज जी, धन्यवाद। नरेश काम्बोज जी जुड़े हुए हों तो 30 सेकंड में उनसे बात कर लूं। प्रभात जी, नरेश काम्बोज जी बंबई से। हाँ, ये आर्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। आर्य जी, 3 से संबंधित सत्य सिद्धांत पुस्तक की परीक्षा आपने दी, 3 से संबंधित 4 पॉइंट बताइए मुझे। मन वाणी शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं, कर्म के साधन 3। जी, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना। आहार के ठीक है। 3 मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। जी, त्रिफला 3 चीजों से बनता है: हरड़, बेड़ा, आंवला। जी, धन्यवाद। ठीक है, 4 हो गए आपके। आहार श्री विक्रमादित्य महाजन जी से मैं निवेदन करता हूँ, मेरा समय पूरा हुआ, आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद आचार्य जी। मैं अब प्रार्थना करूंगा स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से कि वो अपना उद्बोधन दें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय स्वामी जी। सभी सज्जनों, माताओं, बहनों को मेरी ओर से सादर नमस्ते। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं इनके उत्तर देता हूं। एक प्रश्न आया है कि महत या बुद्धि क्या प्राकृतिक पदार्थ हैं? इसका उत्तर है जी हाँ। महत या बुद्धि ये प्रकृति से बना हुआ सबसे पहला पदार्थ है। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो प्रकृति में 3 पार्टिकल्स थे: सत्व, रजस, तमस। इन तीनों के सम्मिश्रण से ईश्वर ने सबसे पहली वस्तु बनाई जिसका नाम सांख्य दर्शन की भाषा में महत तत्व है, और इसी को बुद्धि नाम से भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति से बनी है। इन्हीं का प्रश्न आगे लिखा है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। तो बुद्धि तो एक पुर्जा है, जैसे पेन लिखने का पुर्जा है, आंख देखने का पुर्जा है, कान सुनने का पुर्जा है। इसी प्रकार से बुद्धि एक पुर्जा है, एक साधन है। इसकी सहायता से जिससे आत्मा विचार करता है ये काम अच्छा है या बुरा है, करूं या ना करूं, भूख लग रही है या नहीं लग रही, भोजन खाऊं या नहीं खाऊं। ये जो चिंतन विचार का काम है ये होता है मन से। अब ये जो दो विचार होते हैं मन में कि भोजन खाऊं या ना खाऊं, तो व्यक्ति एक निर्णय लेता है, खाऊंगा, भूख लग रही है, अब मैं भोजन खाऊंगा, ये काम अच्छा है, इसको जरूर करूंगा। इस तरह का जो निर्णय लिया जाता है वो बुद्धि नामक पुर्जे से लिया जाता है। ये जो मैं सिर की बात कर रहा हूँ, सिर के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो है वो स्थूल शरीर का भाग है, बुद्धि अलग चीज है। ये मस्तिष्क अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मस्तिष्क तो स्थूल शरीर का हिस्सा है, और सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व सूक्ष्म शरीर में आते हैं। 15 तत्व और भी हैं, टोटल 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर में। उसमें एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये ब्रेन तो इनका ऑफिस है, कार्यालय है। मन भी यहीं रहता है, बुद्धि भी यहीं रहती है, क्योंकि मन से सोच विचार का काम करते हैं, वो भी ब्रेन से होता है, और जो बुद्धि से डिसीजन लेते हैं वो भी ब्रेन से होता है। इसलिए ब्रेन में उनके अलग अलग ऑफिस हैं, तो यहाँ रहकर वो काम करते हैं। इस प्रकार से बुद्धि तो एक पुर्जा है, एक डिसीजन लेने का इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा इसका उपयोग करता है और निर्णय सब आत्मा ही लेगा।
जैसे आंख के बिना हम देख नहीं सकते, देखने में आंख हमको सहायता करती है। कान के बिना हम सुन नहीं सकते, जबकि सुनता तो आत्मा ही है। कान नहीं सुनता है, कान तो सुनाता है। वो सुनने का साधन है, सुनने वाला आत्मा है। इसी तरह से मन विचार करने का साधन है। मन नहीं विचार करता, विचार तो आत्मा ही करेगा और निर्णय भी आत्मा लेगा। बस बुद्धि तो निर्णय लेने का साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से समझना चाहिए। अब बुद्धि तो ये हो गया। अब रही बात ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान नॉलेज का नाम है। आपने दीवार पर एक फोटो लगी है, आंख से उसको देखा, आपकी आंख और फोटो का कनेक्शन हुआ, और कनेक्शन होने से उसकी जानकारी आपको मिली कि दीवार पर सामने एक फोटो लगी है, बहुत अच्छी सीनरी है, प्राकृतिक दृश्य है, इसमें घास वास है, जंगल है, थोड़ा पीछे पहाड़ियां भी हैं, 2 मकान हैं, एक रास्ता है, पास में एक कुआं भी है। तो ये जो जानकारी मिल रही है इसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान तो एक गुण कहलाता है, जबकि बुद्धि एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, एक इंस्ट्रूमेंट है आत्मा का। ये ज्ञान और बुद्धि में अंतर हुआ। अगला प्रश्न है कि जीते जी सत्वरज तम से या उनके प्रभाव से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, तो योगी समाधि में आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? इसका उत्तर है कि जीते जी सत्वरज तम से छुटकारा नहीं पा सकते। कोई ना कोई उसका प्रभाव तो रहेगा, या तो सत्व का, या रजोगुण का, या तमोगुण का। किसी न किसी एक परमाणु का, एक प्रकार के परमाणुओं का प्रभाव तो रहेगा। हम रात को सो जाते हैं तो तमोगुण का प्रभाव होता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। सुबह जाग जाते हैं, फिर रजोगुण एक्टिव हो जाता है, दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, भागम भाग करते हैं, ये रजोगुण का प्रभाव है। और सत्वगुण से मन शांत रहता है, अच्छा विचार करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान संध्या करते हैं, आदि आदि, ये सत्व के प्रभाव से रहते हैं। तो कोई ना कोई गुण का प्रभाव तो हमेशा रहेगा। जब तक शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, कोई ना कोई प्रभाव रहेगा। अब प्रश्न ये है कि योगी समाधि में आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? इसका उत्तर है कि जब समाधि में जाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण को दबा लेते हैं, सत्वगुण को उभार लेते हैं। जब सत्व की स्थिति होती है उस समय समाधि आरंभ होती है। यदि समाधि संप्रज्ञात हो तो ईश्वर सत्वगुण का सुख देता है। सत्वगुण प्रबल है ही, और उसी का सुख ईश्वर दे देता है। ये सारी फल की व्यवस्था ईश्वर करता है। और यदि आगे ऊंची स्थिति आ जाए, असंप्रज्ञात समाधि हो, तो ईश्वर के साथ जब संबंध होता है तब ईश्वर अपना आनंद देता है। वो ईश्वर का आनंद लेना हो चाहे सत्व का, कोई भी आनंद लेना हो, हमारे मन की स्थिति, चित्त की स्थिति सात्विक होनी चाहिए। इसी कंडीशन में हमको वो आनंद मिल सकता है। अगर राजसिक तामसिक परिस्थिति होगी शरीर की, चित्त की, तो वो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए सत्व के प्रभाव में रहते हुए भी समाधि में योगी लोग आनंद प्राप्त कर लेते हैं। ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की व्यवस्था से होता है। अगला प्रश्न है कि सुख और आनंद को एक ही माना जाए तो सोने में सुख मिलता है और समाधि में भी? कृपया दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्व, रज और तम। इसमें जो एक पार्टिकल है सत्व, वो सुख देता है, और इसके अलावा जो ईश्वर है उसमें भी आनंद है, सुख है। तो सुख या आनंद 2 जगह पर है, एक प्रकृति के सत्वगुण में और दूसरा ईश्वर में। क्वालिटी में दोनों का बहुत जमीन आसमान का अंतर है।
सत्वगुण का जो सुख है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, बहुत लोअर क्लास। उससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती, क्षणिक सुख है, उससे पूरी इच्छा शांत नहीं होती। और जो ईश्वर का आनंद है वो बहुत हाई क्लास है। भौतिक सत्वगुण के सुख से लाखों गुना हाई क्वालिटी का आनंद है, उससे आत्मा की पूरी तृप्ति हो जाती है। ये सुख और आनंद में अंतर है। प्रकृति के सुख में और ईश्वर के आनंद में ये अंतर है। प्रकृति के सुख से तृप्ति नहीं होती, क्षणिक सुख है, और पीछे पीछे दुख भी आते हैं बहुत सारे सुख के साथ साथ। और ईश्वर का आनंद शुद्ध सुख है, 100%, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हाई क्वालिटी का आनंद है, पूरी तृप्ति हो जाती है, उससे कोई कमी नहीं रहती, कोई समस्या बाकी नहीं रहती, कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, सब इच्छाएं शांत हो जाती। ये दोनों में अंतर है। अब ये समझना है कि क्वालिटी में तो फर्क है, पर नाम में फर्क नहीं है। नाम की दृष्टि से हम प्रकृति का जो सुख मिलता है खाने पीने में, समाधि में, इसको सुख भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं। नाम का प्रयोग करने में, शब्द प्रयोग में कोई समस्या नहीं है। प्रकृति से मिठाई खाते हैं, उससे सुख मिलता है, आप सुख कह दीजिए, आनंद कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर से जो मोक्ष में आनंद मिलता है उसको आप आनंद कह दीजिए अथवा सुख कह दीजिए, शब्द प्रयोग में कोई समस्या नहीं है। पर वो पहले बता चुका हूं कि क्वालिटी में बहुत फर्क है। प्रकृति का सुख बहुत घटिया क्वालिटी का है, ईश्वर का सुख बहुत हाई क्वालिटी का है। इतना अंतर समझेंगे। अब जो प्रश्न था कि सुख और आनंद को एक माना जाए तो समाधि में भी सुख मिलता है और सोने में भी। अब इसका सीधा उत्तर यह है कि जो सोते समय निद्रा में जो सुख मिलता है वो सत्वगुण का सुख है, वो ईश्वर का नहीं है। निद्रा में ईश्वर का सुख नहीं मिलता, वो प्रकृति के सत्वगुण का सुख मिलता है। और समाधि में ईश्वर का सुख मिलता है, असंप्रज्ञात समाधि में, और या फिर मोक्ष में मिलता है ईश्वर का सुख। इसलिए दोनों में अंतर है। समाधि तो कोई कोई लगाता है, लाखों करोड़ों में एक आध व्यक्ति लगाता है, वो बहुत कठिन चीज है, ऊंची चीज है। और सोते तो सभी, मनुष्य भी सोते हैं, पशु पक्षी कुत्ते गधे सब सोते हैं। वो सोने वाला सुख प्रकृति का वो तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से मिल जाता है। समाधि वाला तो बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। अगला प्रश्न है, स्वामी जी, आध्यात्मिक अभिलाषी व्यक्ति को गंभीर, प्रसन्न या हंसी मजाक वाला होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है, जो अध्यात्म की अभिलाषा रखता है और नया नया योगाभ्यासी है, अभी थोड़ी थोड़ी नई नई रुचि है, तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए। अगर वो हंसी मजाक करेगा, चुटकुले सुनाएगा, गाना बजाना, डांस वांस करेगा और संसारी चीजों में पड़ा रहेगा तो उसकी आध्यात्मिकता अधिक नहीं बढ़ पाएगी। वैराग्य तो बहुत ही कम बढ़ेगा, वैराग्य नहीं बढ़ पाएगा उसका। तो जो नया व्यक्ति है उसको बहुत शांत, मौन, गंभीर रहना चाहिए, कम बोलना, बस अपने काम से काम रखना, बहुत जरूरी बात हो उतनी ही बात करना, संसारी बातें नहीं करना, रेडियो टेलीविजन और चैनल फलाना ये सब, इनसे दूर रहना चाहिए जहां तक हो सके। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो जंगलों में रहते हैं लोग, आश्रमों में रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। जो घर में रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत काम चलाऊ व्यवहार के लिए न्यूज व्यूज देख लें, छोटा मोटा, बस हेडलाइन, और ज्यादा नहीं। ज्यादा बाह्य वृत्ति में जाएंगे तो फिर योग अभ्यास और वैराग्य, आध्यात्मिकता कुछ नहीं बढ़ेगी। और जो खराब दृश्य हैं, हिंसात्मक दृश्य हैं, हिंसात्मक खबरें हैं, लूटमार की, डकैती की, हत्याओं की, अपहरण की, आतंकवाद की और अत्याचार की, इन घटनाओं से, सूचनाओं से जरा बच के रहें तो कुछ उनकी स्थिति ठीक रहेगी, नहीं तो स्थिति बिगड़ती है इससे। वेदों में कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हे विद्वानों, मुझ पर ऐसी कृपा करें, ईश्वर भी मुझ पर कृपा करे कि मैं आंख से अच्छे दृश्य देखूं, कान से अच्छी बातें सुनूं,
खराब दृश्यों से बचूं, खराब बातों से बचूं, बुरे दृश्यों से बचूं, गंदी बातों से बचूं, उपन्यासों से बचूं। तो इतना आध्यात्मिक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है, तब उसकी उन्नति होती है। तो नए व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मौन अधिकतम रहना चाहिए, ईश्वर आत्मा परमात्मा का चिंतन, प्रकृति का चिंतन करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे उसकी स्थिति पक जाए, 10-20 साल खूब तप जाए, पक जाए, और उसका वैराग्य बहुत अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए, 20 साल 25 साल में जब अच्छा मजबूत हो जाए, तब वह थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकता है, फिर उसको बाधा नहीं। या तो सांसारिक व्यक्ति हंस सकता है, मजाक कर सकता है, जैसे ये दुनिया भर में लोग नाचते गाते और चुटकुले सुनाते रहते हैं, या तो सांसारिक व्यक्ति कर सकता है, या जिसका वैराग्य पूरा पक गया हो, अब उसको कोई खतरा नहीं है संसार में डूबने का, तो वो व्यक्ति थोड़ा बहुत हंसा सकता है। और उसका उद्देश्य भी मनोरंजन करना नहीं है, लोगों को पढ़ाना, समझाना, बात को सरल तरीके से बताना। इस उद्देश्य से वो थोड़ा बहुत कहीं हंस ले, हंसा ले तो चल सकता है। और भौतिक सुख भोगने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं हंसेगा। अब जैसे पढ़ते पढ़ते लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, कठिन विषय है, तो थोड़ा सा हंसा दिया, एक चुटकुला सुना दिया, या कोई घटना सुना दी, कोई प्रासंगिक चर्चा सुना दी, जिससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, आदमी का मन हल्का हो जाए, पढ़ाई का भार थोड़ा कम हो जाए। इस भावना से वो थोड़ा बहुत हंसा दे तो चलेगा। लौकिक बाह्य वृत्ति अधिक नहीं बनानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एक और अंतिम प्रश्न है। स्वामी जी नमस्ते जी, वैराग्य कम है, इसे तीव्र करने के लिए क्या करें? तो ये सज्जन का प्रश्न है, वैराग्य कम है, इसको तीव्र कैसे करें? इसका उत्तर है कि योग दर्शन में दूसरे पाद का 5वां सूत्र और 15वां सूत्र, 2 सूत्र हैं योग दर्शन में, 5वां और 15वां। 5वें सूत्र में बताया है कि अविद्या किसे कहते हैं, और 15वें सूत्र में बताया है कि संसार के सुखों में 4 दुख छिपे हैं। इन 2 सूत्रों पर विशेष चिंतन मनन विचार करें, बार बार करें, हर रोज करें। संसार में सुख भी है, हाँ ठीक है, और दुख भी है, दोनों है। तो इन 2 सूत्रों के माध्यम से संसार में दुख का चिंतन करें कि संसार में एक सुख भोगते हैं, फिर पीछे परिणाम दुख आता है, ताप दुख आता है, संस्कार दुख आता है, गुण वृत्ति विरोध दुख आता है। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं। जब तक संसार में जन्म लेते रहेंगे तब तक ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें मोक्ष प्राप्ति अनिवार्य है। मोक्ष का मतलब अगला जन्म नहीं लेना। ये जन्म पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला जन्म यदि ना हो तो इस जन्म मरण के चक्र से छूट गए, बस ये छूटने का नाम ही मोक्ष है। तो इस तरह से व्यक्ति को चिंतन करने से उसका वैराग्य का स्तर ऊंचा उठेगा। ऐसे रोज चिंतन करें वर्षों तक, तो धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा और फिर एक स्थिति आ जाएगी, वो पक्का हो जाएगा। ये 2 सूत्र जो मैंने आपको बताए, 5वां और 15वां, योग दर्शन दूसरा चैप्टर, सूत्र 5 और 15। पिछले 40 वर्षों से मैं इन 2 सूत्रों पर रोज चिंतन करता हूँ, रोज, डेली, और दिन में कई घंटे चिंतन करता हूँ इन 2 सूत्रों पर। मेरे दिमाग में सारा दिन यही सूत्र चलते हैं। या तो कोई काम करना हो तो कर लिया, पढ़ाना हो पढ़ा लिया, कोई ध्यान उपासना करनी वो कर ली, कोई और जरूरी काम है वो कर लिया। जब मैं इन सब कामों से फुर्सत में होता हूँ, फ्री में होता हूँ, तो मेरे पास 2 चीजें होती। एक तो ये सूत्र होते हैं 2 जिन पर मैं सारा दिन चिंतन करता रहता हूँ फ्री टाइम में, और दूसरा मेरे पास ईश्वर का काम होता है। मैं ईश्वर के साथ अपना गायत्री मंत्र का पाठ करता रहता हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते, व्यायाम करते, झाड़ू पोछा लगाते, कोई भी काम कर रहे हैं हम, कपड़ा धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ईश्वर को मैं नहीं छोड़ता। एक ईश्वर को रखता हूँ अपने साथ, और एक ये 2 सूत्रों, ये 2 काम मैं 40 साल से डेली करता हूँ, आज भी करता हूँ
और इसी पर मैं बहुत प्रसन्न, आनंदित और वैराग्य से युक्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो ये मैंने आपको प्रासंगिक स्थिति भी बता दी और ये प्रश्न के उत्तर भी पूरे हो गए। आशा है इन उत्तरों से सज्जन लोग लाभ उठाएंगे। इतना ही कहकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। प्रभात जी, मेरी आवाज आ रही प्रभात जी? ठीक है, मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूँ, कुछ शंकाएं मेरे पास हैं और समय भी शेष है भी, तो जी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। जी बोलिए। पूज्य गुरु जी महाराज, शंका ये माता पिता, माता गुरु औरत वस्तु या चीज कैसे हुई? फिर से बोलिए। माता गुरु औरत चीज कैसे हुई, ये प्रश्न आया था हमारा कि ये चीज है या नहीं, अच्छा वस्तु अच्छा या चीज है। अच्छा अच्छा, माता गुरु और औरत, ये तीन है ना? हाँ माता गुरु हाँ और जी। औरत चीज है या नहीं? हम्म। अच्छा, तो क्या उत्तर दिया इन्होंने? इसमें था एक ऑप्शन मोबाइल, तो इन सब ने मोबाइल दिया। ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर तो वस्तु है लेकिन माता गुरु औरत ये वस्तु या चीज नहीं है, मोबाइल चीज है बस। अच्छा अच्छा तो चीज चीज उर्दू में कहते हैं, वस्तु हिंदी में कह देते हैं और द्रव्य पदार्थ संस्कृत में कह देते हैं। तो ये सबका एक ही मतलब है। ये चीज भी है, वस्तु भी है, पदार्थ भी है, द्रव्य भी है, सब चीज है, ये बराबर ही है सारे शब्द। और द्रव्य या पदार्थ का मतलब यही है कि जिसमें गुण हो, जिसमें गुण हो उसका नाम द्रव्य है। तो औरत है या माता है या गुरु है, वो सब वस्तुएं हैं, उनमें गुण है, गुण होने से वो वस्तु कहलाती है, द्रव्य कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, चीज भी कह देते हैं, चीज उर्दू में कह देते हैं। जी जी, अगला प्रश्न है कि आदि मानव या आदि सृष्टि क्या वस्तु है, क्या चीज है? आदि मानव तो जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो तो गलत है। वो ऐसा कोई आदि मानव नहीं था जो जंगली था जी, और जंगल में रहता था, कच्चा मांस खाता था, फिर पत्थर तो से मैं आग बोल जलाना दूं जी, सीखा। जंगली और गंवार कहते हैं, वो जंगली और गंवार थे। जी जी हाँ, तो ये जो जी आदि मानव के बारे में कहा जाता है ये तो गलत है, गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आदि सृष्टि अलग चीज है। आदि सृष्टि का मतलब जब ये पृथ्वी पर मनुष्य पैदा हुआ और सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने सारे प्राणी पैदा किए। पहले घास फूस वृक्ष वनस्पति बनाए, फिर दूसरे छोटे मोटे कीड़े बनाए, मकोड़े बनाए, फिर रेंगने वाले सांप बिच्छू गिलहरी चूहा आदि ये सब चीजें बनाई। ये जब सारी चीजें शुरू हुई और फिर अंत में मनुष्य को बनाया, इसका नाम है आदि सृष्टि। और इसको उत्पन्न हुए लगभग 1,96,08,53,121 वर्ष हो चुके हैं। तो ये है आदि सृष्टि, सृष्टि का आरंभ। और ये सृष्टि का आरंभ इस सृष्टि का आरंभ है, ये पहली सृष्टि कभी नहीं हुई। ये ध्यान रखेंगे, सृष्टि प्रवाह से अनादिकाल से चल रही है, ये कोई पहली बार नहीं बनी है। आदि सृष्टि का शब्द का अर्थ केवल इतना ही है, इस सृष्टि के प्रारंभ में। तो इस सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने ये सारे प्राणी बनाए, वृक्ष वनस्पति बनाए, मनुष्य भी बनाए, और फिर आगे माता पिता से विवाह आदि करके फिर माता पिता से आगे संतान चली। ये इसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं, जो माता पिता से चल रही है। जो ईश्वर ने आदि सृष्टि बनाई वो अमैथुनी सृष्टि कहलाती है। अमैथुनी का मतलब बिना माता पिता के। उस समय मिथुन जोड़ा नहीं था, माता पिता तो थे ही नहीं। तो पहले जो ईश्वर ने सृष्टि का आरंभ किया वो अमैथुनी सृष्टि की। उसके बाद फिर दो जब जोड़े बन गए, स्त्री और पुरुष सभी जातियों में, फिर उसके बाद मैथुनी सृष्टि चली। आदि सृष्टि का मतलब ये है। जी, तो आदि मानव जंगली और गंवार नहीं था? ना, आदि मानव जंगली नहीं था, अव्यवहारिक नहीं था। ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में, और वेदों में सारी विद्याएं पढ़ाई,
और फिर उन्होंने ऋषियों ने आगे बाकी मनुष्यों को बढ़ाई। इस प्रकार से शुरू से ही मनुष्य एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। ईश्वर ने उसको सारा ज्ञान दिया। ये जो स्कूल कॉलेज आदि मानव अनपढ़ था, मूर्ख था, जंगली था, असभ्य था, ये सब झूठ है, ये गलत है। जी, एक शंका है जी, तार्किक प्रश्न था ये हमारा। सब सत्य विद्याओं और पदार्थों का मूल है ईश्वर, क्या ये ठीक है या गलत? हाँ ठीक है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, और जितने पदार्थ हैं उन सब का भी आदि मूल यानी सर्वप्रथम कारण ईश्वर है। ये दोनों बातें ठीक है, आर्य समाज के पहले नियम में ये दोनों बातें लिखी। जी जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सब सत्य विद्या और सब पदार्थों का जो मूल है वो ईश्वर। तो जो चीजें पदार्थों के अंतर्गत दो चीजें और आई, जीवात्मा और प्रकृति, तो क्या इसका भी मूल ईश्वर ही है, आत्मा का भी? और ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का मूल ईश्वर नहीं है। मूल का अर्थ होता है कारण। कारण जी उन्हीं चीजों का होता है जो वस्तुएं उत्पन्न होती है। तो प्रकृति जी उत्पन्न नहीं हुई, आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये दो चीजें छोड़ दी जाएंगी। इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। सत्यार्थ प्रकाश जी में ये जी शब्द मिलेगा आपको, जी, भाग त्याग त्याग लक्षणा। लक्षण, ठीक है। तो जब कोई बात कही जाती है तो कुछ चीजों में से कुछ हिस्से पर लागू होती है, कुछ हिस्से पर लागू नहीं होती। जहां वो ठीक है, लागू नहीं होती उसको छोड़ देते हैं, और जिस पर लागू होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ठीक ईश्वर है। जगत का आदि मूल है। जगत के पदार्थ प्रकृति से लेकर, नहीं प्रकृति नहीं, महातत्व से लेकर और प्राणियों के शरीर तक ये सारे पदार्थ उत्पन्न हुए, इन सब का आदि मूल जी परमेश्वर है। जी अब प्रकृति और जीव ये दो उत्पन्न ही नहीं हुए, तो इसलिए उनका जी कारण लागू नहीं होता, तो इन दो का आदि मूल ईश्वर नहीं माना जाएगा, उनको छोड़ देंगे, ऐसे अर्थ समझना चाहिए। तो तो मैं इस प्रश्न को फिर दोबारा दोहराता हूँ। ये दोबारा दोहराना न्याय दर्शन की भाषा में ठीक है या गलत है, ये तो थोड़ा कोई बात नहीं, आप गंभीर दोहराइए। विषय पर फिर मैं कहता हूँ, सब सत्य विद्याओं, हम्म सब सत्य विद्याओं और पदार्थों का मूल है हम्म ईश्वर। ये हम्म सत्य है, असत्य या अन्य, या इसमें अपेक्षा किसी अन्य स्पष्टीकरण की? हाँ ना इसमें अन्य सत्य है। स्पष्टीकरण? इसमें इसमें स्पष्टीकरण वैसे तो वक्ता जो है, वक्ता अपने मन से जो बात कहता है वो कुछ सोच के कहता है, और जो श्रोता होता है उसको जी वक्ता का तात्पर्य समझना चाहिए। यदि श्रोता जी वक्ता के तात्पर्य को समझ गया कि जो आदि मूल परमेश्वर है वो उतनी ही चीजों का हो सकता है जो चीजें उत्पन्न हुई, और ऐसा मान करके वो प्रकृति जी और जीव को छोड़ दे, तो ठीक है। जी, और यदि उसको शंका हो जाए ठीक कि है। बात तो कुछ जच नहीं रही, जीव और प्रकृति का आदि मूल तो ईश्वर कैसे हो सकता है, यदि उसको शंका हो तो वो शंका पूछ के अपना स्पष्टीकरण कर लेवे कि जी आप ये जो कह रहे हैं सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है, क्या यहाँ पर जीव और प्रकृति का भी मूल है? तो ऐसी शंका वो पूछ ले, तो वक्ता वहां स्पष्ट कर देगा नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। जीव और प्रकृति को छोड़कर जी जितने जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, मेरा ये तात्पर्य है। तो क्योंकि जी श्रोताओं का स्तर जी सबका अलग अलग होता है, जिसका ऊंचा स्तर है वो तो समझ जाएगा, जी जी जिसका ऊंचा स्तर नहीं है उसको शंका होगी, जिसको शंका होगी वो पूछ ले और वो जी समाधान कर देगा। जी जी, ऐसे चलना चाहिए। ठीक है। तो इन लोगों ने जो ईश्वर उत्तर दिया भाग हम्म त्याग लक्षणा को छोड़ के, मैंने उनसे हम्म पूछा कि भाई आप किस आधार पे ईश्वर आपने कहा मूल है? तो उन्होंने क्या बोला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जबकि मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ठीक था बात। सब सत्य विद्या और पदार्थों का आदि मूल है, वो कह रहे ईश्वर। वो कह देखो प्रमाण है, तो वहां तो प्रमाण सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते, ये था। हाँ जी, ठीक बात है। तो तो उसमें यहाँ से दोष कर उतना गए ना, भाग वो छोड़ प्रमाण देंगे, ठीक नहीं दे पाए। उतना भाग छोड़ हाँ देंगे वो ना छोड़ कि दे। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, इतना भाग छोड़ देंगे, क्योंकि
क्योंकि ये इतना तो बात ठीक है। सिद्धांत के अनुकूल है। ये बात सिद्धांत के अनुकूल है। सब सत्य विद्या जी। ईश्वर से आई। मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं आता, उसको सब सीखना पड़ता है। जी। तो सारी विद्याओं का आदि मूल ईश्वर है। 4 वेद में उसने सब सत्य विद्याओं का उपदेश कर रखा है। और जो पदार्थ बने उसका भी बहुत सारी चीजों का तो सीधा साक्षात ईश्वर कारण है, और कुछ चीजें जो मनुष्यों ने जी। बनाई उनका भी प्रथम कारण ईश्वर है। हम्म। जैसे मनुष्यों ने कार बनाई, रेल बनाई, हवाई जहाज बनाया, मकान बनाया, ईंट पत्थर बनाए, जो मकान मकान की ईंटें बनाई, तो ये चीजें भले ही मनुष्य ने बनाई, लेकिन उन चीजों से लेकर बनाई मटेरियल तो वहीं से लिया जो ईश्वर ने बनाई थी चीजें। इसलिए जी। रेलगाड़ी, जी। हवाई जहाज, मकान का भी मूल कारण तो परमात्मा ही रहेगा। जब तक वो लोहा लकड़ी नहीं जी। बनाए, पृथ्वी नहीं बनाए, तो मनुष्य कुछ नहीं बना पाएगा। इस तरह से जी। जी। पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर बन जाएगा। ठीक है जी। जी। जी, 3 मिनट का समय है। इसमें एक शंका और है। बोलिए। अंडा अंडा या अंडज का क्या तात्पर्य है? अंडा या अंडज का क्या तात्पर्य? क्या कोई कृत्रिम अंडा बना दे तो उसका नाम या संज्ञा भी अंडा ही होगी? अंडा जो है वो गर्भ का नाम है, जी। जिसमें जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, चिड़िया के अंडे होते हैं, उसमें बच्चे पैदा होते रहते हैं, बच्चों का शरीर बनता रहता है, तो वो एक गर्भ है एक प्रकार से। तो वो गर्भ है। अगर कोई कृत्रिम अंडा बनाए तो वो भी गर्भ ही तो है। कृत्रिम अंडा कैसे बनाएगा बिना मुर्गी के? कहते हैं जी पेड़ों पे लगाते हैं, कुछ खेती करते हैं, ये तात्पर्य है यहाँ पे। खेती करते हैं, जो कृत्रिम अंडे जो बनाए जा रहे हैं खेती वाले, तो उसका नाम अंडा नहीं रखना चाहिए। वो अंडा जी। है जी। ही नहीं। वो तो फिर कोई सब्जी अलग चीज है, जैसे बैंगन होते हैं, बैंगन जी। की जी। खेती होती है, आलू की खेती होती है, ऐसे वो फिर कोई दूसरा नाम रखो, उसका अंडा क्यों रखते हैं? अंडा तो उसका नाम है जो गर्भ है, उसका नाम है अंडा। और अंडे जी। खाने का जी। मना है वेद में। एक जी। मंत्र में लिखा है माँ अंडा, अंडे नहीं जी। खाना। जी। आर्यभट्ट में भी ये मंत्र है। जी। माँ जी। अंडा उस शब्द आता है उस मंत्र में, तो उसमें अंडे खाने को मना है। मांसम नाशनीयात, मांस खाने को मना है। जी। गाम माँ हिंसी, अविम माँ हिंसी, अश्वम माँ हिंसी। गाय को मत मारो, बकरी को मत मारो, घोड़े को मत मारो, प्राणियों को मत भेड़ को मारो। मत। माँ हिंसी पुरुषम जगत। वेदों में बता रखा है मनुष्यों को मांस अंडे नहीं खाना चाहिए। तो अगर वो खेती से पैदा हो रहे हैं तो उसका नाम अंडा नहीं है, फिर वो कोई और सब्जी है। जी। और ये एक और बात देखनी पड़ेगी कि उसमें कोई प्राणियों के अंडे वाला कोई बीज मिक्स तो नहीं कर रखा उसके उत्पादन में। जो खेती जी। वाले अंडे हैं उसमें ये भी देखना जी। पड़ेगा कोई मांसाहारी तत्व तो नहीं मिक्स कर रखा, कहीं क्रॉस ब्रीडिंग तो नहीं है। वो जैसे आजकल जी। क्या जी। बताते हैं, वो नस्ल सुधारते हैं ना इस तरह से, तो वो देखना पड़ेगा। जी। 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 और अगर कोई मांसाहारी अंश को जोड़ करके वो खेती कर रहे हैं तो ये तो वैसे ही पागलों जैसा काम है, विकृत मस्तिष्क की बात है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जो ईश्वरीय संविधान के विरुद्ध हो, वैसे भी वो हानिकारक है। तो ये लोगों ने जी। अपनी मूर्खता से अपने वाणी रसना के स्वाद के लिए ये अंडे मांस खाने शुरू कर दिए। वेदों में तो मना ही है। अब वो खाना चाहते हैं और तरीके बदल बदल के खाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो ये इसको मानव मस्तिष्क की खुराफात कहेंगे, और इसको अवैधिक कार्यक्रम कहेंगे। कोई इस तरह के अंडे बनाए भी तो गलत है, ना बनाने चाहिए ना खाने चाहिए। परमात्मा ने इतनी 250 सब्जियां दे रखी हैं, बैंगन, आलू, तोरी, टिंडा, गाजर, पता नहीं कितनी 50 सब्जियां दे रखी हैं, वो खाओ ना। इतनी बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक, बुद्धिवर्धक और पुष्टिकारक बढ़िया बढ़िया सब्जियां हैं, फल हैं, मिठाइयां हैं। शाकाहारी भोजन खाओ, रोज बदल बदल के 250 वैरायटी है। आपको खाने खाते हुए भी खत्म नहीं होगी, इतनी वैरायटी। बस ये अंडे मांस ही बचे खाने को। ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये मूर्खता की बात है, इनसे बचना चाहिए जी। धन्यवाद स्वामी जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये कार्यक्रम धन्यवाद। खत्म हुआ, आगे म्यूट म्यूट है, म्यूट म्यूट है माइक। हाँ। मैं
हाँ, मैं डॉक्टर मुनीश आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो जो ये परीक्षा ली गई थी उसके जो भी प्रतिभागी थे और जो उनका रिजल्ट था, कृपया उसका उद्घोषण करें ताकि उनको चयन आ सके, उन जो प्रतिभागियों ने जो इसमें भाग लिया था। जी जी जी, धन्यवाद जी। पूज्य स्वामी जी महाराज, सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हृदय आचार्य जी को भी नमस्ते, सभी लोगों को सादर नमस्ते। स्वामी जी, आपने बहुत ही सरलता से बहुत ही बड़ी बड़ी शंकाओं का हमारा समाधान करा, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, मैं जो परीक्षा का परिणाम है वो नीचे की तरफ से उत्कृष्ट जो वरिष्ठ और कनिष्ठ में आए हैं वहां से शुरुआत करता हूँ जी। और उसके बाद फिर वरिष्ठ और कनिष्ठ में जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हैं इसमें भी, तो उनका बताता हूँ। मैं सबसे पहले नीचे जो वरिष्ठ में आए हैं उसमें पूजा जी हरियाणा से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। सोनिया अच्छा। जी हरियाणा से, उन्होंने भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। और सूरज जी गुरुकुल महाराष्ट्र, उन्होंने अति उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। और प्रवीण बहुत जी अच्छा। हरियाणा से, उन्होंने भी अति उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है वरिष्ठ में। इसके बाद है जी कनिष्ठ वर्ग, जिसमें दीपिका जी हरियाणा से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और शालिनी जायसवाल जी ने अति उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है और शुभम आर्य जी, उन्होंने भी अति उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। बहुत अच्छा। उसके बाद है जी वरिष्ठ। वरिष्ठ में जो तृतीय स्थान प्राप्त करा है वो है योगेंद्र आर्य जी हरियाणा से। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रीति गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। और इसमें हमारे जो प्रथम आए हैं वो हैं नीरज जी हरियाणा से। प्रथम स्थान प्राप्त किया वरिष्ठ में नीरज जी हरियाणा। अब अंतिम में कनिष्ठ में तृतीय स्थान जो प्राप्त करा है वो शिवानी जी हरियाणा। द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है अनुराग भाटिया जी पंजाब से। और कनिष्ठ में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है सार्थक महाजन जी पंजाब से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सभी हमारे जो परीक्षार्थी थे उनमें जिन्हों का बहुत अच्छा प्रदर्शन, वैसे तो बहुत लोगों का रहा है लेकिन उनमें से कुछ लोगों को तो प्राप्त है जो स्थान, वो मैंने आपको बताया है। डॉक्टर मनीष जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर मनीष जी, क्योंकि जैसे पूजा बोला आपने, प्रवीण जी बोला, आदिहारा जिला तो राज्य तो बता दिया, लेकिन हो सकता है एक ही राज्य में पूजा प्रवीण आदि नाम से कई हो, तो रोल नंबर सहित कल ग्रुप में डाल देना। कोई इस तरह ना हो 2-4 पूजा हो वो सोचे मैं ही आई हूँ तो रोल नंबर। जी आचार्य जी, मैं डाल देता हूँ लिस्ट, ये पूरे ग्रुप में डाल देता हूँ आचार्य जी। और ये नीरज जी थे, जो ये नीरज है, कुमारी नीरज। अच्छा जी, जी ये छात्रा है। समझ आता हूँ आचार्य जी। ठीक है जी, ठीक है आचार्य जी। कुमारी नीरज जी कुछ स्वामी जी महाराज आचार्य जी, आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी मुनि जी बोलिए। जी मुनि जी, समय है। नमस्ते स्वामी जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। कुमारी नीरज ने ये घोषणा की और मुझे बताया कि मैं अपना जो इनाम है उसमें से 3100 रुपए वेद प्रचार प्रसार के लिए देना चाहती हूँ। अगर वो शायद मेरी बात सुन भी रही होगी तो वो खुद भी अपनी बात को बताए और अनम्यूट कर ले अपने आप को। कुमारी नीरज, आप अगर मेरी बात सुन रही है, अगर ऑनलाइन है तो हाँ आप जी अपने सर। हाँ आप बोलो बेटा। हाँ जी सर, मैं वेद प्रचार के अकॉर्डिंग 3100 रुपए दान करूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, बहुत अच्छा। पूज्य गुरु जी महाराज से निवेदन है कि सभी प्रतियोगियों को, वरिष्ठ कनिष्ठ और सभी कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद दें। आप सबने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत लोगों ने इसमें पुरुषार्थ किया है, आयोजकों ने भी, प्रबंधकों ने और व्यवस्थापकों ने और प्रतिभागियों ने, उनके माता पिता ने और उनके और अन्य सहयोगियों ने।
सबने मिलकर इसमें बहुत जो भी योगदान दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और खूब खूब शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूँ। इसी प्रकार से आप पुरुषार्थ करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और जो बातें आपने इन प्रतियोगिताओं में पढ़ी, इन शास्त्रों में पढ़ी, सबसे मुख्य बात है उसको अपने जीवन में उतारना। इनाम मिलते रहते हैं, स्थान प्राप्त होते रहते हैं, ये तो उत्साह बढ़ाने के लिए होता है। मुख्य प्रयोजन होता है कि इन विद्याओं को हम अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में उतारें और अपने जीवन का आनंद बढ़ाएं। तो इस भावना को मन में रख करके हम सब आगे चलेंगे। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब आनंदित हों, आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। गुरुजी महाराज जो उनके प्रेरक रहे हैं वो बहुत बड़ी हमारी पूंजी है, उन प्रेरकों के लिए भी आप आशीर्वाद दें कृपया। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जो प्रेरक हैं, सहयोगी हैं, व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, अध्यापक हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद। अब आदरणीय गुरुजी महाराज की स्वामी जी आज्ञा का से- बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इजाजत लीजिए, अनुमति आचार्य दीजिए जी स्वामी जी को महाराज को इस कार्यक्रम को। हाँ, समापन करेंगे। एक जी, बार जी। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।